सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर शिक्षा इन वेद मंत्रों से हमको दी जा रही है। हमारा जीवन आसक्ति से रहित हो, कामना जो अज्ञान मूलक हैं या विवेक पूर्वक जो हम कामना करते हैं उनसे हम अपने आप को हटाएं, उनसे अपने आप को बचाएं, जिससे हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो। एक और जहाँ पर आसक्ति और कामनाओं से हम दूर हटने की बात करते हैं, वहीं पर बिल्कुल यथार्थ यह भी है कि हम बिना कामनाओं के रह नहीं सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं, वास्तव में इनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जो चार सोपान हैं, चार जो स्तंभ हैं जीवन के, जो लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति करना हम सबका एक प्रकार से उद्देश्य होता है। मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है वो भी एक प्रकार की कामना है, परंतु वह कामना विवेक पूर्वक होनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। अज्ञानता में हम उन चीज़ों का वर्ण कर लेते हैं, उन चीज़ों का चयन कर लेते हैं जो हमको आजीवन दुख देते हैं। दुखों से बचना सभी चाहते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, छोटी सी एक चींटी से लेकर के बड़े हाथी तक सब जानते हैं दुख क्या है और दुख की निवृत्ति सब चाहते हैं। दुख की प्राप्ति कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी भी नहीं करता है और मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ कृति है परमात्मा की, महानतम इसका जीवन है, तो ये कैसे दुख को सहन कर सकता है। परंतु जाने अनजाने ये दुख हमको सताते हैं, हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमारे अंदर की जो कामनाएं, जो वासनाएं हैं, हमको बार बार दुखी करती हैं। इच्छा हमको प्रवृत्त करती है किसी भी कार्य में, लेकिन वो जब ज्ञान पूर्वक इच्छा होती है तो उससे हमारा सतत उत्थान होता है, और अज्ञान पूर्वक यदि हम इच्छाएं करते हैं तो हमको सतत पतन का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए इच्छाएं और आवश्यकताएं दो बातें कही जाती हैं। तो नितांत जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए जिनसे हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ बने, जिनसे हमारा जीवन दिव्य बने, जिससे हमारा जीवन अनुकरणीय बने, जिससे हमारा जीवन दिव्यता को ऐसा धारण करे कि लोग कहें कि जीवन हो तो ऐसा हो, ऐसी बुद्धि के साथ, ऐसी मेधा, ऐसी प्रज्ञा के साथ यदि जीवन हम जीते हैं तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा, अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। और यदि इससे विपरीत आचरण करेंगे, जो हम कहते हैं कि संसार का सब सुख एक किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, जो भी हम भौतिक सुख जानते हैं, मानते हैं या समझते हैं, पूरे संसार का धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, कि पूरे संसार के यदि स्त्री है तो उसको अच्छे अच्छे पुरुष दे दिए जाएं, और यदि पुरुष है तो उसको जो कामनाएं होती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि, तो उस पुरुष को संसार की सबसे सुंदर स्त्रियां दी जाएं तो भी उसकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। उसका जो आकर्षण है सतत बढ़ता रहता है। और ये कहा शास्त्रों में कि जैसे अग्नि में घृत डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं है, अपितु वो और बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ऐसे ही हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनकी कभी पूर्ति हम कर नहीं सकते हैं। ये क्योंकि भोगने से कभी भी व्यक्ति उनसे तृप्ति नहीं पाता है, बल्कि वो भोग हमको ही भोग लेते हैं,
अतः हम इससे बचें, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास करें। हम कभी भी काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के वश में ना आए, इसकी कैद में, इसकी गिरफ्त में कभी ना आए, बल्कि इसको कैद करके रखें, इसको अपने मुट्ठी में जकड़ करके रखें, अपने वश में रखें। ऐसी यदि हमारी धारणा बन गई, ऐसा यदि हमारा संस्कार बन गया, तो संसार का कोई भी आकर्षण जो हमारे अंदर अविवेक, अपूर्णता, अज्ञान, अंधकार, अधर्म का आधान कर सके, अर्थात हम सदा सर्वदा सर्वत्र धर्मयुक्त, न्याययुक्त, विवेक युक्त, ज्ञान युक्त, विद्या युक्त जीवन जी करके अन्यों को भी हम श्रेष्ठ बनाने का महान कार्य करते हैं। हम सबका कर्तव्य है। एक ये होता है कि हम बोलते हैं और सुनते हैं, परंतु बोलने और सुनने से ज्यादा करने में हमको विश्वास रखना चाहिए। सैकड़ों बार किसी बात को बोल दिया और एक बार किसी कार्य को कर दिया, तो सैकड़ों बार का बोलना एक और है, और एक बार किसी कार्य को जो श्रेष्ठ उसको करना, बोलने से ज्यादा गरिय जो श्रेष्ठ है, जो गुरुत्व को लिए हुए है, वो कर्म है। तो कर्म करना हम सबका स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य से हम कभी भी पीछे ना हटें, कभी भी अपने जीवन में ऐसी कामनाओं को ना आने दें, अपने मन में ही ना आने दें जो हमको पाप से युक्त करती हैं, जो हमको पापी बना देती हैं, जो हमको दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार और दुखों की ओर ले जाती हैं। ऐसी वासनाएं, ऐसी कामनाएं एक बार भी मनुष्य के मन में नहीं आनी चाहिए। माना मनुष्य के मन में आ गई, क्योंकि संसार है, चारों ओर का व्यापार हमको करना पड़ता है। लेकिन जैसे समुद्र में चारों ओर से नदियां आकर के मिल जाती हैं, समुद्र में कितनी भी बाढ़ आ जाए नदियों में, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। इसी प्रकार से जो भी हम कामनाएं करें या जो भी हमको आलंबन संसार में मिलते हैं, भोजन का, आहार का आलंबन, रूप का आलंबन या शब्द का आलंबन, स्पर्श का आलंबन, ये जो हमको पतन की ओर ले जाने वाले आलंबन हैं, इनके प्रति यदि आकर्षण एक बार मन में आ भी जाए तो हम कभी विचलित ना हों। ऐसे ये कामनाएं हमारे अंदर, इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, वो समा जाएं, जैसे सारे संसार की नदियां जब समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो विलीन हो जाती हैं। इंद्रियों के द्वारा लिया हुआ जो सुख है वो शाश्वत नहीं है। अतः हम अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस संसार किस लिए मिला है, यह शरीर किस लिए मिला है, तो कहा कि मोक्ष के लिए मिला है। और यह बार बार मिलने वाला नहीं है। अतः यह हमको सुविचार से, सुसंस्कार से, सुव्यवस्थित ढंग से जीवन जीने की जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, वैदिक जीवन पद्धति में समाहित है। ये तो बाद में हमको पछताना ना पड़े, ऐसी मनोकामना, जो शुभ कामना है, वो हमारी पूरी हो, इसके लिए सतत पुरुषार्थ करना और इन कामनाओं के, इन वासनाओं की कैद में न रहना, अपितु इनको अपने कैद में रखना, इन पर विजय प्राप्त करना, बाद में पछताना ना पड़े, ऐसा हमारा स्वभाव हो कि हम जागरूकता में जीवन जिए। क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए किसी भर्तरी ने बहुत सुंदर कहा है, याव स्वास्थ्यमिदं शरीरमरुजं याव जरा दूरतो याव चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता याव क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा
कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशा। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, तब तक ही हम इससे धर्म कर्म कर सकते हैं, अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निभा सकते हैं, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आसक्ति को हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यह स्वस्थ नहीं होगा, यह अव्यवस्थित होगा, तो निश्चित रूप से इससे कोई भी धर्म कर्म हम कर नहीं सकते हैं। मन भी हमारा शुद्ध नहीं रहेगा, मन भी हमारा बेचैन रहेगा। इसलिए आत्म कल्याण के लिए, आत्म मोक्ष के लिए हमको सतत यह महान कार्य जरूर करना है। नहीं तो जब घर में आग लग जाए और कोई व्यक्ति सोचे कि चलो कुआं खोदेंगे, आग को बुझाएंगे, तो वह जब तक कुआं खोदेगा तब तक घर जल करके राख हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। यदि हम अभी जागरूक नहीं हुए, अभी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो अंत समय में कुछ भी काम में नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और जीवन हमारा बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। तो बहुत ही सुंदर मंत्र आगे 32वें ही सूक्त का 11वां मंत्र है। मैं इसको लिखता हूं, फिर कुछ और निवेदन करता हूं। ओम दास पत्नी रही गोपा, दास पत्नी रही गोपा, अतिष्ठन निरुद्धा, अतिष्ठन निरुद्धा, आपः पणिनेव गावः, आपः पणिनेव गावः, अपाम बिलम अपिहितम,
बलहितं बिलम अपहितं यदासीद वृत्रम वृत्रम जघन्वाम अप तद्ववार। जघन्वा अप तद्ववार बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम दासपत्नी रहि गोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पणिनेव गावः अपां बिलमपिहितं यदासीद्वृत्रं जघन्वा अपतद्ववार। ओम दासपत्नी रहि गोपा अतिष्ठन् निरुद्धापः पणिनेव गावः अपां बिलमपिहितं यदासीद्वृत्रं जघन्वा अपतद्ववार। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि जो कामनाएं हैं, जो काम है, जो वासनाएं हैं, जो डिजायर है, जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, उस अंधकार को बढ़ाने वाले काम से हम सदा सावधान रहें और यह भस्मीभूत काम घने अंधेरे में पड़ा है, हमें सावधान रहना चाहिए कि यह कहीं जाग ना जाए। यदि यह जाग जाता है तो हमारा अधिपति बन जाता है, हमारा बस फिर चलता नहीं है, फिर यह जिधर ले जाता है उधर ही हमको जाना पड़ता है और हमारा नाश निश्चित रूप से करने में बहुत बड़ा यह रोल अदा करता है अपना। अतः मंत्र में ये कहा है कि दास पत्नी दसु उपक्षय, सबके क्षय का जो कारणभूत यह वृत्र है। जब हमारा पति बन जाता है अर्थात काम जब हमारे ऊपर अपना शासन चलाता है, जब हम कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तब हमारी कुछ भी चलती नहीं है। हम पराधीन हो जाते हैं और पराधीनता कभी भी किसी के कल्याण को कराने वाली नहीं होती है। पराधीन सपने सुख नाही, ऐसा कहते हैं। पराधीनता में कभी स्वप्न में भी किसी को सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा कि अहि गोपा, दास पत्नी अहि गोपा, सबका हनन करने वाला अहि नामक काम ही हमें अपने कैद में रखता है, या अपने कैद खाने में रखने वाला है, अर्थात हमको आकर्षित करके रखता है, हमको ठगने का काम करता है। हम कभी भी यदि थोड़ा सा भी अजागरूक होते हैं, थोड़ा भी यदि प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको यह ठग लेता है।
हमारे जीवन का नाश करने में कभी कोई कसर यह नहीं छोड़ता है। इसलिए यह हनन करने वाला है। और दास पत्नी अहि गोपा आपह प्रजाएं जो आपो वही नर सुनवह, यह कैद में रखने वाला है तथा निरुद्धा, इस काम से कैद की हुई अतिष्ठन रहती हैं ये जो प्रजाएं हैं। ये प्रजाएं इससे ढकी होती हैं या इसके कैद में रहती हैं। उसी प्रकार यह काम की कैद में वे रहती हैं। इव जैसे कि गावह पड़िना, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे ये कैद में कर लेता है सबको, इंद्रियों को भी कैद में कर लेता है, जैसे कोई जो है बढ़िया के बाड़े में रोकी जाने वाली गाय होती हैं। तथा इस प्रकार से यह विलम इन प्रजाओं का इस काम के कैद खाने का द्वार यत जो अपहितम वृत्र के द्वारा बंद किया हुआ आसीत था तत् ब्रह्म द्वार को अपवार, वही पुरुष खोल पाता है जो वृत्रम जघनवान, इस वृत्र अर्थात जो काम को नष्ट करता है, जो हमारी इंद्रियों के सुखों की जो तीव्र इच्छा है, जो तीव्र कामना है, वह जो केवल अपने सुख की चिंता करता है, अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है, केवल अपना ही कल्याण चाहता है, इंद्रिय सुख चाहता है जो केवल, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यह काम उसको नष्ट कर देता है। और वृत्र के नाश से ही हम इसके कैद खाने से मुक्त हो सकते हैं, इसके जेल खाने से, इसके जो है जो पराधीन, इसकी जो पराधीनता है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। अतः वृत्र के साथ किसी भी प्रकार की समझौता यदि हम करते हैं तो हमारे लिए व्यर्थ होगा। कभी कभी मन में आता है चलो चलो कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, आज के बाद नहीं खाएंगे, चलो एक बार जो है जो चीज़ें नहीं खाने पीने योग्य होती हैं उनको भी हम जो है बहुत ही संकल्प विकल्प के साथ उनको ग्रहण कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं इसको, फिर कल से नहीं करेंगे। परंतु कल जैसे ही वह आलंबन हमको मिलता है, पुनः वही संकल्प आता है, नहीं आज तो चलो एक बार है, आगे से नहीं करेंगे, और वो गलती हमसे हो जाती है। इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती है, हम बार बार नष्ट होने का, लुटने का, ठगने का जो क्रम जारी रहता है उसके हम शिकार बनते रहते हैं। तो यह जो भावना है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भावना तो उस परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, उसकी आज्ञा के पालन के प्रति होनी चाहिए। इसलिए कहा है कि मरा हुआ यह काम हमारे जीवन का कारण होगा, तब यह प्रेम में परिणित हो जाते हैं। और यह कैसे संभव होगा? सत्संग से, स्वाध्याय से, यज्ञ आदि में रुचि करने से, अष्टांग योग के पालन से। काम्यो ही वेदाधिगमः कर्म योगश्च वैदिकः, यदि तनिक भी यह जीवित हुआ तो मार डालेगा। अर्थात यह बहुत बड़ा हमारा शत्रु है, इससे हमको बचना चाहिए। इसलिए इस बात पर हमको ध्यान रखना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं कि कामात्मता न प्रशस्ता, काममय हो जाना अच्छा नहीं, इसकी कैद में रह करके अपने को कैदी बना करके रखना ये बिल्कुल हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। अतः हम इसकी कैद से मुक्त हों, अपने जीवन को नष्ट ना करें। काम ध्वंसक है, नष्ट करने वाला है, घातक है, इसकी कैद से निकलना उचित है। इसकी कैद से हम निकलेंगे तभी जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा। और इस प्रार्थना के साथ हम संकल्प करें, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो
मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हो कांटे ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव थके ना, रुके ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। ओम शांति शांति शांति।